आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि की पूजा में हमें क्या क्या सामग्री चाहिए और नवरात्रि के पूजन में जो जो सामग्री हमें चाहिए होगी आज की वीडियो में मैंने दिखाई है। आप भी नवरात्रि पूजन की तैयारी पहले से ही कर लें ताकि नवरात्रि पूजन स्थापना में और पूजा में कोई हड़बड़ी ना हो। पूरे 9 दिन की पूजा में हमें जो जो सामग्री लेनी होगी, जो जो सामग्री की हमें ज़रूरत होगी, वो सब मैंने अपनी वीडियो में दिखाई है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक चौकी लेंगे या चौकी या पटड़ा हमें लेना होगा। बड़ी या छोटी चौकी आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। उस पर बिछाने के लिए हमें लाल रंग का वस्त्र चाहिए होगा। लाल रंग के आसन पर आप माता रानी को विराजमान किया जाता है, तो लाल रंग का कोई भी आप वस्त्र कपड़ा ले सकते हैं। इसके बाद हमें माता शेरावाली की कोई भी फोटो या मूर्ति लेनी है। गणेश जी की भी फोटो या मूर्ति हमें जरूर लेनी है, क्योंकि कोई भी पूजा गणेश जी के लिए बिना अधूरी है। तो उसके बाद हम देखिए रोजाना के जो सामान की सामग्री होगी वो हम एक थाली में अलग से रख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक शुद्ध जल का लोटा लेना होता है, जो हमें प्रतिदिन पूजा के लिए चाहिए होगा। तो ये रोज हमें लेना है। और चावल हमें लेने हैं। यहाँ पर हमने कलश की स्थापना के लिए, पूजा के लिए चावल लिए हैं, रोली लिए हैं हमने माता रानी को तिलक करने के लिए। और उसके बाद वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करने के लिए हमने कलावा लिया है। हमने सुपारियाँ ली है, क्योंकि हमें नवग्रह की भी स्थापना करनी है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा सुपारी ली है। उसके बाद हमें जनेऊ लेना है। गणेश जी को समर्पित करने के लिए मैंने जनेऊ लिया है। दक्षिणा ली है। दक्षिणा आप किसी भी दिन, पूरे 9 दिन में किसी भी एक दिन आप माता रानी को दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। आप चाहो तो पहले दिन भी कर सकते हो या आप लास्ट वाले दिन भी कर सकते हो। उसके बाद मैंने लौंग ली है, इलायची ली है। ये भी मैंने कुछ ज़्यादा मात्रा में ली है, क्योंकि हमें प्रतिदिन हवन करना है। एक मैंने देसी घी का दीपक जलाने के लिए, सुबह शाम का दीपक जलाने के लिए लिया, बड़ा दीपक। अगर आपको अखंड ज्योत जलानी है तो फिर आप अखंड ज्योत का दीपक जरूर ले। देखिए मैंने यहाँ पर अखंड ज्योत जलानी है, तो मैंने अखंड ज्योत का दीपक लिया है। और यहाँ पर मैंने 1.25 हाथ की मैंने बाती बनाई है। तो 1.25 हाथ की बाती पूरे 9 दिन तक चल जाती है, तो इसलिए पूरे 9 दिन तक जलाने के लिए हमें कॉटन की बाती ले ली है। यहाँ पर ये मैंने कलावा से बनाई है। और उसके बाद पूरे 9 दिन सुबह शाम की ज्योत जलाने के लिए मैंने अलग से कॉटन की बातियां भी यहाँ पर मैंने रख ली है। पूरा पैकेट मैंने यहाँ पर रख लिया है। ज्वारे बोने के लिए मिट्टी का कुंडा लेना है। ये घर में से भी कोई शुद्ध पात्र आप ले सकते हैं, तो उसमें भी आप ज्वारे बो सकते हैं। इसके साथ ही ज्वारे बोने के लिए हमें मिट्टी लेनी है। मिट्टी आप गमले से भी ले सकते हैं या किसी पार्क में या खेत में से भी ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो उसके बाद हमें जौ लेने हैं। बोने के लिए जौ की जरूरत पड़ेगी। आप चाहो तो गेहूं और जौ मिक्स करके भी बो सकते हैं। इसके साथ ही कलश स्थापना के लिए हमें तांबे का या मिट्टी का कलश ले लेना है। मिट्टी का कलश सबसे शुद्ध माना जाता है, इसलिए मैंने मिट्टी का कलश ले लिया है। कलश में सजाने के लिए आम के पत्ते हों या अशोका के पत्ते हों, कोई भी 5, 7, 9, 11 पत्ते आप ले लीजिए। कलश की स्थापना के लिए हमें ये पत्ते जरूर लेने हैं। और उसके बाद हमें नारियल भी हमें चाहिए होगा। पानी वाला नारियल हमें लेना है। तो माता रानी को जब हम करते हैं तो पानी वाला नारियल लेना है। एक माता रानी के लिए हमें चुनरी लेनी है। नारियल पर भी हमें, जब नारियल की स्थापना करेंगे कलश की स्थापना में भी हमें, तो उसके लिए भी हमें चुन्नी लेनी होती है। तो एक मैंने छोटी चुन्नी भी नारियल के लिए भी ले ली है। उसके बाद माता रानी को चढ़ाने के लिए 16 श्रृंगार की सामग्री ले सकते हैं। जितनी भी आप चीज़ें हो सके उतनी चीज़ें आप माता रानी को जरूर समर्पित करें, लेकिन माता रानी को श्रृंगार की चीज़ें जरूर समर्पित करें। 5, 7, 9 जो भी आपकी श्रद्धा हो उतनी चीज़ें आप जरूर समर्पित करें। साथ ही फिर हमें और बाकी सामानों में हमें धूप समर्पित करनी है। जैसे माता रानी को, क्योंकि हमें सुबह शाम की पूजा में धूप की ज़रूरत होगी। माचिस डेली की पूजा में हमें ज़रूर हमें चाहिए होगी। तो उसके लिए हमें कपूर सुबह शाम दोनों टाइम हवन के लिए भी ज़रूरत होगी। और हमें कपूर की इसलिए आप एक डब्बी ले लीजिए। भोग प्रसाद में हमें बताशे का भोग लेना है। आप चाहो तो मिश्री का भी भोग ले सकते हो या कोई मिठाइयों का भी भोग ले सकते हो। हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट भी ले लिए हैं। माता रानी को पंचमेवे का जो प्रसाद लगता है वो हमें ड्राई फ्रूट से लेना है। जो भी ऋतुफल हैं वो आप ज़रूर ले लें। ऋतुफल माता रानी को ज़रूर समर्पित करें। उसके बाद देखिए, जब हमने यहाँ पर भोग में हमें पान के पत्ते भी ज़रूर समर्पित करने हैं। तो पान के पत्ते आप 1 या 2 आप ले सकते हैं। आप प्रतिदिन भी आप चढ़ा सकते हैं। और जब हम अखंड ज्योत जलाएंगे तो उसके लिए हमें 1.25 किलो के आसपास हमें देसी घी ज़रूर चाहिए होगा। तो आप अखंड ज्योत जलानी है तो उसके लिए आप ज़्यादा घी ले लें। और ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर इकट्ठी कर लिया। उसके बाद हमें, जैसे कि हमें कलश में जब हम स्थापना करेंगे तो उसमें 5 चीज़ें डाली जाती है। लौंग, सुपारी, हल्दी की गांठ और 1 का सिक्का। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले से
से एक साइड में रख ली है। और उसके बाद हमें हवन करना है। हवन देखिए, हवन कुंड चाहिए होगा। आप इस तरीके का एक हवन कुंड भी ले सकते हैं, या मिट्टी के बड़े दिए में भी आप हवन कर सकते हैं, या छोटा हवन कुंड भी आप ले सकते हैं। घर में भी आपके जिससे आप हवन करते हैं वो उसमें भी कर सकते हैं। और एक हमें अंगारी बनाने के लिए हमें गाय के गोबर का उपला लेना है। तो उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें रख ली है। उसके बाद हमें फूल चाहिए होगा, फूल पत्ते जो भी आपके पास हैं वो आप ज़रूर ले लीजिए। हवन सामग्री से भी आप हवन कर सकते हैं, और आप चाहो तो लौंग इलायची से भी आप हवन कर सकते हैं, या और कपूर से भी हवन कर सकते हैं। तो कलश भरने के लिए हमें शुद्ध जल भी लेना है, उसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। कलश में जो हमने चीज़ें हमने डाल दी है वो सारी चीज़ें हमने पहले से यहाँ पर इकट्ठी रख ली है। तो फ्रेंड्स, ये वो टोटल सामग्री है जो हमें नवरात्रि के पूरे 9 दिन की पूजा में चाहिए होगी। वैसे तो आप कितनी भी सामग्री ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ वही सामग्री दिखाई है जो पूजा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप नवरात्रि की पूजा करते हैं, तो स्थापना करते हैं, तो इतनी सामग्री तो हमें लेनी। फ्रेंड्स, अगर आपको नवरात्रि की पूजा सामग्री का यह वीडियो पसंद आया हो और ये थोड़ा बहुत भी आपके लिए यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। नवरात्रि आप सभी के लिए मंगलमय हो। माँ भगवती की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।